Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we'll read a poem Night of the Scorpion by Nissim Ezekiel. So Nissim Ezekiel was born on 16 December 1924 and he died on 9 January 2004. This particular poem Night of the Scorpion, this was published in 1965 and the theme is superstitions. So what happens actually in this poem is this is a narrative poem. What is a narrative poem? The narrative poem tells about a incident or a story that has happened to the author or the poet or the narrator. So this is a 47 lines poem and it is written in free verse. So let's start the poem. So this poem, let me tell you about the background of this poem. When this poem was written, जब पोएट ने ये पोएम लिखी थी उस टाइम मेडिकल कंडीशंस इतने अच्छे नहीं थे एज ऑफ नाउ. जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल्स हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, ईजिली किसी को कुछ हो जाए तो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स हम उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं एंड द पर्सन इज क्योर्ड. लेकिन जब निसिम इज़ेकियल ने इस पोएम को लिखा था उस टाइम ड्यूरिंग इंडिया जो विलेजेस हैं वहाँ पे मेडिकल कंडीशंस इतने अच्छे नहीं थे, हॉस्पिटल्स इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे और उस टाइम पे लोग अपने आप को, जैसे किसी को स्नेक बाइट हो गया, किसी को कुछ हो गया तो लोग अपने आप को कैसे ट्रीट करते थे और क्या क्या चीज़ें होती थी, इसमें सुपरस्टिशंस कितनी होती थी, ये सब पोएट ने हमें इस पोएम में बताई है. सो दिस इज़ अ वेरी लेंथी पोएम. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath the sack of rice. तो यहाँ पे इस पोएम में जो पोएट हैं वो हमें बताना चाहते हैं कि उनकी जो मदर हैं, पोएट के मदर को एक रेनी नाइट में, एक रात जब बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी और एक स्कॉर्पियन वो होता है जो बिच्छू होते हैं, वो बिच्छू ने आके जो नरेटर हैं उनकी मदर को कैसे बिच्छू ने स्टंग कर दिया. स्टंग मीन्स डंक मार दिया. बिच्छू ने आके उनके घर में भी कहीं रूम में या कहीं पे उनको उस रूम में आके उस बिच्छू ने नरेटर की मदर को स्टंग कर दिया. फिर उसके बाद क्या हुआ नरेटर हमें बता रहे हैं. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. So उस रात कंटिन्यूसली 10 आवर्स 10 घंटे तक बारिश हो रही थी और हर तरफ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिस वजह से वो स्कॉर्पियन जो है, वो स्कॉर्पियन जहाँ पे रह रहा था, मे बी उसके होल में बहुत, स्कॉर्पियन जहाँ होल में रह रहा था उस होल में बहुत ज़्यादा पानी घुस गया तो वो स्कॉर्पियन उस होल से बाहर निकल के आ गया एंड मे बी हिज रैदर सर्चिंग फॉर अनदर शेल्टर. और उसी टाइम पे वो आके नरेटर के घर के अंदर आ गया. Parting with his poison flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. तो यहाँ पे he's telling parting with his poison flash means of diabolic tail. Diabolic means divided by टू तरफ जो होते हैं. तो ये जो स्कॉर्पियन होता है, ये स्कॉर्पियन का आप देखोगे तो उसकी जो टेल होती है पूंछ के तरफ, उसकी पूंछ एंड में जहाँ से वो पॉइजन इंजेक्ट करता है दूसरों पे, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. वो उसकी पूंछ 2 पार्ट्स होते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है डायबॉलिक टेल. तो जब उसने ऑथर की मदर को स्टंग कर दिया उसके बाद ही रिस्क द रेन अगेन मीन्स उसके बाद फिर से वो बारिश में पानी की ओर चला गया. वो The peasants came like swarm of flies and buzzed the name of God 100 times. So peasants means यहाँ farmers, poor people को कहा गया है. तो जैसे ही farmers को वहाँ पे उनके घर के पास के लोगों को, farmers, the peasants, everybody they came to know that the narrator's mother has been stung by a scorpion. तो सारे लोग उनके घर पे आ गए. They came like swarm of flies, जैसे मक्खियाँ जैसे बहुत सारे आते हैं, झुंड में आ जाते हैं, वैसे ही बहुत सारे लोग उनके घर पे आ गए नरेटर की मदर को देखने के लिए कि हाउ इज शी. तो जो बिच्छू ने उसे स्टंग कर दिया है उसके बाद वो कैसी हैं. एंड बस द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स टू पैरालाइज द इविल वन. और वो सारे जो पीजन्स थे उन्होंने क्या किया, दे चैंटेड द गॉड ऑफ द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स. वो सारा गॉड्स के, जब जैसे हमारे ऊपर ह्यूमन बींग्स, हमारा नेचर है, जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हम अपने आप को गॉड से प्रे करते हैं कि हमें सेव कर लो. तो एग्जैक्टली यहीं पे वो सारे लोग जो हैं वो भगवान का नाम लेने लगे कि ये जो नरेटर की मदर हैं जो उनको कैसे जल्दी से ठीक किया जाए. और यहाँ पे एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है, वो है सुपरस्टिशंस. ये लोग बहुत गरीब हैं तो वो बहुत सुपरस्टिशंस को मानते हैं.
और वो इनको डॉक्टर को के पास ले जाने के बजाय कि डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, उनको कोई मेडिसिन या फिर इंजेक्शंस दिया जाएगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, पर वहाँ लेने के बजाय वो सारे गॉड के नाम लेने लगे और प्रे करने लगे कि नरेटर की मदर कैसे जल्दी से ठीक हो जाएं। सो यहाँ पे हमें सुपरस्टिशियस भी दिखाई देता है कि वो लोग कितने सुपरस्टिशियस थे। With candles and with lanterns through giant scorpion shadows on the mud-baked walls. So the people, the peasants who came to their house, जो लोग वहाँ पे उनके घर आए, वो इट वॉज नाइट टाइम, बहुत अंधेरा था, तो वो अपने कैंडल्स और लैल्टन के साथ पकड़ के पोएट के घर वहाँ पे उनकी मदर को देखने के लिए आते थे। वो अंधेरे में लैंटन्स और कैंडल्स लेकर आते थे, और जब वो लैंटन्स लेकर आते थे तो वो शैडो, उनकी जो शैडो है वॉल पे पड़ती थी, तो वो ऐसे दिखता था जैसे जायंट स्कॉर्पियन कोई चल रहा है, कोई बड़ा सा स्कॉर्पियन चल रहा है। वैसे मड बेक्ड वॉल्स, उस टाइम पे दीज पीजेंट्स दे वर पुअर पीपल, और ये सब गरीब थे, तो उनके घर जो थे वो मिट्टी के थे, वो इतने एडवांस नहीं थे कि जो पक्का हाउस में रह सके, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी उनके पास, वो गरीब लोग थे। सो दे वर लिविंग इन मड हाउसेस, और इसीलिए वो स्कॉर्पियन भी बड़े आराम से वो घर पे घुस के आ गया। They searched for him, he was not found. They clicked their tongues. So the peasants, the farmers, everybody, they searched for the scorpion. सारे वो स्कॉर्पियन को ढूंढने लगे कि वो स्कॉर्पियन कहाँ है। They clicked their tongues. So they clicked their tongues means उन्होंने अपने टंग से एक पर्टिकुलर साउंड निकाला, जिससे कि वो साउंड सुन के वो स्कॉर्पियन जहाँ भी छुपा है वो बाहर निकल के आ जाए। मे भी होता है जैसे कुछ एनिमल्स अगर पर्टिकुलर साउंड निकाला जाए तो उनको लगता है कि उनके जो दूसरे एनिमल्स हैं उनको बुला रहे हैं, और वो आवाज़ सुन के बाहर आते हैं। तो यहाँ पे भी वो जो पीजेंट्स थे उन्होंने एक पर्टिकुलर साउंड निकाला अपने माउथ से कि शायद वो साउंड सुन के वो स्कॉर्पियन बाहर आ जाए, बट द स्कॉर्पियन डिडंट केम आउट, वो नहीं आया बाहर। With every moment that the scorpion made, his poison moved in my mother's blood, they said. और उनका क्या मानना था कि वो स्कॉर्पियन जितनी भी मूवमेंट्स करेगा, जितना वो रन करेगा या जाएगा, क्रॉल करके कहीं भी जाएगा, वो जितनी मूवमेंट्स करेगा, जो नरेटर की मदर हैं उनके ब्लड में वो स्कॉर्पियन का जो पॉइजन है वो उतना ही मूव करेगा और उतना ही उनको पेन होगा। दिस वॉज द बिलीफ ऑफ दोज पीजेंट्स। दे आर पुअर पीजेंट्स, उनको इतनी नॉलेज नहीं है, पर जो थोड़ी बहुत नॉलेज है और वो सुपरस्टिशियस में बहुत बिलीव करते थे, तो इन सब चीज़ों को लेकर वो अपना राय दे रहे थे। ये जो सिचुएशन हुआ, इंसिडेंट जो ये हुआ नरेटर की मदर के साथ, तो इन सब को लेकर उनकी सबकी अलग अलग राय है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे वो जो नरेटर की मदर है उनको कैसे बहुत जल्दी आराम मिलेगा। सो वो सब अपने अपने तरीके से उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। May he sit still, they said. May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said. So पीजेंट्स अगेन दे सेड कि वो जो स्कॉर्पियन है वो एक जगह बैठ जाए, तो अगर वो एक जगह बैठ जाएगा तो जो नरेटर की मदर हैं उनको ज़्यादा पेन फील नहीं होगा। और उनको इस स्कॉर्पियन के टंग से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मे द सेंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न अवे टू नाइट। तो आपको जो जितना दर्द हो रहा है, इस दर्द से आपके जो जितने पाप हैं, जो जितने भी पाप आपने किए थे, वो पाप कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको इस दर्द से वो सारे पाप आपके कम हो गए। तो ये बहुत सुपरस्टिशंस हैं जो लोग, वो पीजेंट्स बिलीव करते थे। मे योर सफरिंग्स डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। तो उनका ये मानना था कि मे योर सफरिंग्स डिक्रीज, तुम्हारे लाइफ में जितनी भी सफरिंग लिखी थी वो सफरिंग कम हो जाए। क्यों? क्योंकि ये जो मिसफॉर्च्यून्स या और फिर तुम्हारे आने वाला जो तुम्हारा बर्थ होगा उसमें भी तुम्हें भगवान कम तकलीफ दे। क्यों? क्योंकि इस जन्म में इस तकलीफ जो तुम सह रही हो ये बहुत बड़ी तकलीफ है। व्हाट द नरेटर्स मदर इज गोइंग थ्रू, कि उनको इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि पिछले जन्म के भी जो उनके जो सेंस थे वो भी कम हो गए, और जो आने वाला उनका बर्थ है वो भी उनका लाइफ बहुत पीसफुल होगा और अच्छा होगा। क्योंकि इस लाइफ में उन्होंने इतनी ज़्यादा पेन सही है कि वो पेन ने सब सेंस को उनके कम कर दिए। वो पेन बहुत ज़्यादा था। May the sum of all evil balanced in this unreal world against the sum of good diminished by your pain.
तो वो कह रहे थे कि ये जो तुम्हारा पेन है, ये जो स्कॉर्पियन के बाइट करने से जो उनको पेन हो रहा है, ये पेन उनका सारा सेंस को और इविल को बैलेंस कर देगा। मीन्स ये जो पेन, इतना ज़्यादा पेन है कि उनके सारे जो पास्ट लाइफ में उन्होंने अगर कोई सेंस किया होगा, कुछ भी गलत काम किया होगा, तो सब कम हो जाएंगे और उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। सो दिस इज बेसिकली अ सुपरस्टिशंस। ये ऐसा होता है, वी डोंट हैव एनी साइंटिफिक रीजन कि ऐसा कुछ होता होगा, बट दीज पुअर पीजल्स, वो उनकी नॉलेज है, उनकी थिंकिंग है दैट दे आर शेयरिंग विद द पीपल एंड दे आर नॉट वेरी एजुकेटेड, दे बिलीव इन सुपरस्टिशंस। तो ये वो चीज़ उनका मानना है। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, दे सेड, and they sat around on the floor with my mother in the center. So उनका again the peasants what they said कि may the poison purify your flesh। ये भी हो सकता है कि ये पॉइजन जो तुम्हारे अंदर गया है, इससे तुम्हारा जो बॉडी है, तुम्हारी जो फ्लैश है, वो प्यूरिफाई हो जाएगी, वो अच्छी हो जाएगी, प्यूरिफाई हो जाओगी तुम। और जो इस टाइम पे सारे ऑल द पीजेंट्स एंड ऑल द विमेन दे सेंटर्ड अराउंड द नरेटर्स मदर। वो जो नरेटर की मदर है वो बीच में बैठी थी और सारे लोग उनको घेरे हुए साइड में बैठे हुए थे। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। तो यहाँ पे मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न मीन्स और बहुत सारे पीजन्स और उनके नेबर्स, फार्मर्स, एवरीबडी, और बहुत सारे लोग आए और लैंटर्न्स लेके आए, बिकॉज इफ द नाइट वॉज डार्क, इट वॉज रेनिंग हैवीली, तो इसीलिए वो अपने साथ कैंडल्स और लैंटर्न्स लेकर आते थे। और बहुत सारे लैंटर्न्स उनके घर में आए, मीन्स बहुत सारे लोग उनके घर में आए उनकी मदर को देखने के लिए। मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स। मोर इंसेक्ट्स क्यों? क्योंकि जब वहाँ पे बहुत सारी लाइट्स जलने, लैंटर्न्स जलने लगी और बहुत सारे कैंडल्स जलने लगे, तो जब कैंडल्स और लैंटर्न्स जलता है, यू मस्ट हैव सीन कि बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं उन लाइट्स के पास। तो इसीलिए जब वहाँ पे बहुत सारे लाइट्स जलने लगे, कैंडल्स जलने लगी, तो वहाँ पे और बहुत सारे इंसेक्ट्स उनके घर में आ गए। और इट वॉज एंडलेस रेन, और जो बारिश जो थी वो बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। इट वॉज कंटिन्यूसली रेनिंग हेविली। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, शी वॉज इन पेन। और जो उनकी जो मदर हैं, जो वो उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो उस पेन में शी वॉज ग्रोनिंग इन पेन। मीन्स जो जब स्कॉर्पियन बाइट करता है तो ऑब्वियसली शी शुड बी टेकन टू अ हॉस्पिटल, उनको इंजेक्शन देनी चाहिए, उनको मेडिसिन देनी चाहिए कि उनको ठीक हो जाए। बट दे वर पुअर पीपल, और उस टाइम पे इतने डॉक्टर्स, मेडिसिन अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। सो दैट इज़ वाई उनको घर पे रखा गया, और जो घरेलू जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वही सब उनको घर में वो कर रहे थे। Groaning on a mat, my father, septic rationalist, trying every curse and blessing, powder, mixture, herbs and hybrid. So the authors, जो नरेटर हैं, उनकी मदर, she was groaning in pain on a, वो मैट के ऊपर बैठी थी और उनको बहुत दर्द, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी उन्हें। My father, और उनके फादर जो थे, असेप्टिक रेशनलिस्ट, मीन्स उनके फादर को समझ में नहीं आ रहा था, ही वॉज इन अ डिलेमा कि वो क्या करें, इसको भी ट्राई कर सकते हैं, उसको भी ट्राई कर सकते हैं, क्या चीज़ करें कि उनकी नरेटर की मदर को बहुत जल्दी आराम मिल सके। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, तो उन्होंने हर चीज़, कर्स, ब्लेसिंग एंड पाउडर, वो कोई जो लीव्स के पाउडर होते हैं, मिक्सचर होते हैं, हर्ब्स, जो मेडिसिनल प्लांट्स के हर्ब्स होते हैं, जो सब चीज़ें लाके उन्होंने नरेटर की मदर के ऊपर ट्राई कर दिया कि हम ये लगाएं तो उनको आराम मिल जाएगा, हम वो चीज़ लगाएंगे तो उनको आराम मिल जाएगा। ही ट्राइड एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, वॉट एवर ही न्यू। उनको जितनी नॉलेज थी उन्होंने सब कुछ उस पर यूज़ कर दिया। He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. और उनके फादर ने क्या किया, नरेटर के फादर ने, he even poured a little paraffin. Paraffin means kerosene oil. जो kerosene oil होता है, उनके टो पे उन्होंने थोड़ा सा kerosene oil डाला और उस पर मैच स्टिक उसमें जला दिया, ताकि वो जो उसमें जो पॉइजन है वो पॉइजन जल जाएगा और उनको ज़्यादा पेन नहीं होगा। He even tried this. I watched the flame feeding on my mother. वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर मीन्स उन्होंने देखा कि जो फ्लेम है वो उनकी मम्मी, उनके मदर के टो को कैसे वो निगल रहा था, वो फ्लेम वो जल रहा था। एंड शी वॉज इन ह्यूज पेन, उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, एंड शी वॉज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दैट पेन। I watched the holy man perform his rites to tame the poison with a कैंटेशन। जो होली मैन, जो प्रीस्ट्स होते हैं, उनको भी बुलाया गया था कि वो अगर कुछ मंत्र पढ़ेंगे, जो होली मंत्र होते हैं वो शायद पढ़ेंगे, और कुछ राइट्स, जो
पूजा वगैरह या छोटी मोटी राइट्स जो होते हैं, जो करते हैं, वो अगर करेंगे तो शायद वो स्कॉर्पियन का जो बाइट है, वो पेन है, वो कम हो जाएगा और कुछ उनकी मदर को रिलीफ मिल जाएगा। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। सो फाइनली आफ्टर 20 आवर्स जो स्कॉर्पियन का जो स्टंग था वो थोड़ा कम हुआ एंड द नरेटर्स मदर शी गॉट सम रिलीफ। उनको 20 आवर्स के ये सब करने के बाद जो ये बहुत सारी चीज़ें करी गई और आफ्टर 20 आवर्स उनको फाइनली थोड़ा सा रिलीफ मिला और वो थोड़ी बेटर हुई। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन pricked on me and spared my children। तो यहाँ पे आफ्टर 20 आवर्स जो जब उनकी मदर को थोड़ा बेटर फील हुआ, देन शी सेड कि थैंक गॉड जो द स्कॉर्पियन बिट मी एंड pricked me and spared my children। तो दिस इज़ द फीलिंग ऑफ मदर। जो उनकी जो नरेटर हैं उनकी मदर को जब फाइनली 20 आवर्स के बाद उनको रिलीफ मिला और उनको थोड़ा अच्छा लगा, देन शी सेड कि थैंक गॉड जो ये स्कॉर्पियन था, द स्कॉर्पियन pricked मी, और उसने मेरे बच्चों को नहीं किया, क्योंकि अगर वो बच्चों को कुछ करता तो मैं ये चीज़ टॉलरेट नहीं कर पाती। सो दिस इज़ अबाउट द मदर्स लव। जो मदर होती हैं वो अपने बच्चों से इतना प्यार करती हैं कि वो फाइनली ये कह रही हैं कि जितना पेन मुझे मिला, ठीक है, मैंने वो पेन, वो सब कुछ मैंने टॉलरेट कर लिया, लेकिन अगर ऐसा कुछ मेरे बच्चों के साथ होता तो मैं कभी भी टॉलरेट नहीं कर पाती। या फिर एक मदर अपने बच्चे को पेन में कभी भी देख नहीं सकती है। एक मदर चाहती है कि जितनी भी पेन उन्हें मिले उनको मिल जाए, उनके बच्चे हमेशा खुश रहें और बच्चे उनके हमेशा सेफ रहें। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। एंड व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम इज सुपरस्टिशंस। और जो उस टाइम पे जो लोग थे, दे वर नॉट वेरी एजुकेटेड, और उनमें इतनी समझ नहीं थी, और वो उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि जब किसी पर्सन को कुछ हो जाता है, दे शुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल, और वहाँ पे ले जाके उनको कुछ ट्रीटमेंट की गई होती तो वो जल्दी ठीक हो जाती। और एक चीज़ है कि उस टाइम पे इतने मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं था और वो लोगों को पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, दैट इज़ वाई वो लोग उसे वहाँ पे नहीं ले जा सके। So I hope you like the poem. This is the end of the poem, and please do subscribe my channel. Thank you.